सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं। वैसे तो देखो 10 रुपये से भी कम का स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक इतना सस्ता नहीं था। इस स्टॉक ने स्प्लिट वगैरह दिया था, जिसके बारे में मैं कई बार वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। कौन सा स्टॉक है, अगर आपके पास है तो कमेंट करके बताना। मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा आपको इस स्टॉक में करना क्या चाहिए, होल्ड, बाय, सेल, जो भी करना है। लेकिन देखो याद रखना, स्टॉक के दो पहलू होते हैं। आपको कभी कभी स्टॉक जो है, जो स्प्लिट या बोनस देते हैं, वो इस लेवल पे पहुंचा सकते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। पहले आप कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है पीसी ज्वेलर्स। आज स्टॉक में बड़ी गिरावट है, 10 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट लेनी है तो बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लिए आप बिल्कुल भी मत सोचना इस स्टॉक में एंट्री करने का। एंट्री करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना, या आप खुद से रिसर्च करना। नहीं आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं, आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट में रिप्लाई करने की। अब इसने दिया था स्प्लिट। स्प्लिट कौन कंपनी देती है? जिनको अपना वॉल्यूम बढ़ाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर उनकी तरफ फोकस हो। अब ऐसे ही अगर आप स्प्लिट और बोनस के बारे में जानना चाहते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी यहाँ पर स्टॉक हिस्ट्री करके। इस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैंने एक ही वीडियो बना रखी है विप्रो की, कितनी बार स्प्लिट दिया है, कितनी बार बोनस दिया, और कितना, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कितना बड़ा अमाउंट बना है उस स्प्लिट और बोनस की वजह से, सिर्फ 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से। एक बार आप वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा स्प्लिट और बोनस की पावर। वैसे इस स्टॉक ने भी स्प्लिट दिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर स्प्लिट देने वाला स्टॉक विप्रो ही बन जाए। विप्रो एक अलग कंपनी है भाई। अब ये स्टॉक में भी स्प्लिट बोनस मिल तो रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप इसकी देखोगे, पिछले 1 महीने में, 6 महीने में फ्लैट है। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 62% का रिटर्न दिया है। ये है यहाँ पर सबसे बड़ा लालच। रिस्की है लेकिन चांसेस हैं, ध्यान रखना। मैक्सिमम चार्ट आप देखोगे 44% का रिटर्न है 2012 से लेकर 2025 तक। ऑलमोस्ट 13 साल में सिर्फ 44% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर स्टॉक एक टाइम में कहाँ पर हुआ करता था, 54, इवन बहुत ऊपर था। स्प्लिट के बाद प्राइस एडजस्ट हुआ है तो आप देख लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉक में गिरावट आई तो तेज़ी नहीं आएगी, आ सकती है दोबारा, लेकिन आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कैसे? अब रिस्क को कैसे समझेंगे हम, चलिए ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है अपस्टॉक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ब्रोकर, इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ अगर आप फ्री अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि इस स्टॉक पर आपको रिस्क क्यों रहेगा। इस अभी मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 5,500 करोड़ का स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है कंपनी। ROCE नेगेटिव, ROE नेगेटिव। फेस वैल्यू 10 की, एक हुई है स्प्लिट के बाद। बुक वैल्यू से स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इतना चलता है, कोई इशू नहीं है। स्टॉक पी भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा, कॉन्स की लाइन लगी पड़ी है, प्रोज एक भी नहीं है। और मैं भी शायद मैंने एक वीडियो में और डिस्कस किया था ये सब डेटा आपके साथ, बट ठीक है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें कॉन्स भरी पड़े हैं तो कंपनी ख़राबी है, आपको रिटर्न नहीं देगी। नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में प्रॉफिट भी बनाया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग। आप किस टाइम पे एंट्री ले रहे हो, किस टाइम पे एग्जिट कर रहे हो। अगर ये चीज़ आपकी सही है तो आप ख़राब से ख़राब स्टॉक में प्रॉफिट बना सकते हो और अच्छे से अच्छे स्टॉक में प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो फिर भाई अच्छे से अच्छे स्टॉक में भी आप लॉस करके जाओगे। यही सारा गेम है मार्केट का। आपको एंट्री और एग्जिट टाइमिंग का पता होना चाहिए, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है। अगर ये चीज़ पता चल गई, सारा गेम एक तरफ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे प्रमोटर्स ने यहाँ पर डिक्रीज की है लास्ट क्वार्टर के अंदर 11%। 11% स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है भाई। कंपनी की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है लास्ट 5 ईयर की 41%। जब कंपनी की सेल्स ही नहीं हो रही तो प्रॉफिट क्या होगा भाई कंपनी को, ये भी समझिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी लो है, वो तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें आप देखना चाहें तो अभी तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, उससे पहले लॉस मेकिंग थी, तो इम्प्रूवमेंट है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ईयर ऑन ईयर पर जो सबसे ज़्यादा अब डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2013 से बात करेंगे तो इस कंपनी को 2013 से लगातार 2021 तक प्रॉफिट हुआ। इवन 2019 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि कोविड आया था। 19-20 में इसका प्रॉफिट घटना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। इसने फिर भी मेंटेन रखा अपने आप को। 2021 तक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग रही। लेकिन जैसे ही 2022 आया तो क्या हुआ,
लॉस हो गया कंपनी को 391 करोड़ का। अगले साल इन्होंने इंप्रूवमेंट किया, 2023 में लॉस घटकर हो गया 203 करोड़ का। ये अच्छा डेटा था यहाँ पर, लेकिन उससे ही अगले साल भाई लॉस इनका 3 गुना हो गया 2024 फाइनेंशियल ईयर में। इसी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी गया है, इसमें देख रहे हो आप यहाँ पर 629 करोड़ का लॉस, 3 गुना लॉस बढ़ गया। बट अच्छी बात ये कि इन्होंने 25 फाइनेंशियल ईयर में अपना इंप्रूवमेंट कर लिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे ही देखेंगे आप तो यहाँ पर अभी हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बन रहा है और पता चला अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से इसको लॉस हो गया फिर। तो यहाँ पर ये जो वॉलेटिलिटी है ना प्रॉफिट एंड लॉस की, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है और यही स्टॉक की वॉलेटिलिटी का कारण बनती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कंपनी को जहाँ पर लॉस होगा ना। इस तरह की कंपनी जो स्मॉल कैप की होती है इनमें यही होता है कि न्यूज़ के बेस पर स्टॉक भाग भी जाता है, एक न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट भी आ जाती है। तो हमें यहाँ पर अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस कंपनी को अभी तो प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मान लो अगला ही क्वार्टर नेगेटिव आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर स्टॉक एक तो पहले से ही परेशान कर रहा है और ज़्यादा परेशान करेगा। इसीलिए इस तरह के स्टॉक्स में एक लिमिटेड अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है कि भाई बहुत रिस्की स्टॉक है, आप लिमिटेड अमाउंट लगाओ, अगर गया भी तो कोई इतना बड़ा दुख नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, यार 10 रुपये का स्टॉक है 1 लाख रुपए लगा दो, 20 रुपये तक भी गया तो 1 लाख के 2 लाख बन जाएंगे। और अगर यही 10 रुपये का स्टॉक 5 रुपये पर आ गया फिर वही 1 लाख के 50,000 भी तो बन जाएंगे, वो कौन देखेगा? हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को, दोनों साइडों को देखकर चलना है। सिर्फ एक साइड के बेस पर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। पहली बात तो ये मार्केट में स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, अगर कभी कर भी गई तो हमेशा नहीं करेगी, 1-2 बार तो कर सकती है, ठीक है, तुक्का बोलते हैं जिसको, तुक्का लग सकता है 1-2 बार, लेकिन हमेशा नहीं लगेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैं इसके आपको रिस्क बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप बहुत मोटा पैसा लगाने का प्लान कर रहे हैं तो सोच लेना। आप देखो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ 10 साल, 5 साल, 3 साल नेगेटिव। अब आप बताओ जब कंपनी खुद ही नेगेटिव है और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ तो शो ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या कमा के देगी? अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा तो फिर ये स्टॉक प्राइस CAGR पॉजिटिव कैसे है? अच्छी बात है, ये स्टॉक प्राइस CAGR तो भाई साहब 2 महीने में 6 महीने में चेंज होता रहता है। 6 महीने स्टॉक भागा तो ये जो यहाँ नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 महीने स्टॉक गिरा तो ये जो आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है ना, ये सारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टॉक प्राइस CAGR फिक्स नहीं होता है, ये स्टॉक के रिटर्न देने के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक अच्छा भाग रहा है स्टॉक प्राइस CAGR लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है, और अगर जब खराब जा रहा है तो कितना भी इसने स्टॉक ने पहले रिटर्न दिया सब यहाँ पर नेगेटिव शो होने लगेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितनी स्पीड से गिर रहा है, कितना ज़्यादा गिर रहा है। ये सब कैलकुलेशन हम डिटेल में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और स्टॉक मार्केट बेसिक वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है यहाँ पर ये वाली, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा डिटेलिंग कैसे कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी नेगेटिव है। वहीं पर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो 4000 करोड़ का डेट है 5000 करोड़ की कंपनी पर, और देखो डेट कितना ज़्यादा बड़ा है। 2013 में सिर्फ 233 करोड़ का डेट था, आज की डेट में 4000 करोड़ का है। अच्छी बात है, लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम किया है, डिक्रीज़ किया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है, रिजर्व्स भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, 3000 करोड़ के समथिंग पहुंच गया। फिक्स एसेट कोई खास बढ़े नहीं है, 2013 में 63 करोड़ थे और आज की डेट में 67 करोड़ हैं। बीच में बढ़े थे अच्छे खासे 170 करोड़ तक पहुंचे थे, बट बाद में फिर से घट गए। तो फिक्स एसेट का डेटा तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन रिजर्व्स में इन्होंने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है, और डेट जो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये है सबसे ज़्यादा चिंता का विषय। अगर कंपनी का डेट इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अलर्ट रहना इसके चलते भी ज़रूरी है। इसके अलावा नेगेटिव कैश फ्लो है। इसके अलावा यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है सबसे इम्पोर्टेंट। सितंबर में, ये भी सितंबर क्वार्टर में 54.53% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, सीधा 11% घटाकर 43.52 कर ली है। प्रमोटर्स ने ज़बरदस्त तरीके से स्टेक को घटाया है। अब वहीं पर ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब वहीं पर अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो भाई FII जहां पर पूरी मार्केट में सेलिंग चली है, वहां पर इस कंपनी में 3.31% से बढ़ाकर 5.55% स्टेक को कर लिया है FII ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाया, और ऐसे नहीं कि भी बढ़ाया है, आप पिछले 4 क्वार्टर से देखेंगे कंटिन्यू FI स्टेक को बढ़ा रहा है। 1% से भी कम था, 0.93 हुआ, फिर 2.57, फिर 3.31, अब 5.55% हो गए। कंटिन्यू अपने स्टेक को बढ़ा रहा है। वहीं पर थोड़ा सा DI ने स्टेक को घटाया और 50% के आसपास पब्लिक के हाथ में स्टेक आ गया। तो शेयर होल्डिंग की होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से कम हो गई है, लेकिन चलो ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग इतना मायने भी नहीं रखती है, बट हाँ नेगेटिव पॉइंट तो है। तो ये सब चीज़ें इसके रिस्क फैक्टर है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी अगर आप इस तरह के स्टॉक्स में एक मोटा अमाउंट लगाने का प्लान करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़पंती हो सकती है। देखिएगा टेक्निकल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छी बात है, स्टॉक एक अच्छे डिस्काउंट में हमें मिल रहा है, ऑलमोस्ट 50% के
डिस्काउंट पे मिल रहा है। भाई 20 रुपये का स्टॉक 10 रुपये में मिल रहा है तो एक अच्छे डिस्काउंट पे है। लेकिन मेरा ओपिनियन पर्सनली जो है, देखो मैं हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर सही हूँ, तो आप मेरे कहने पर ही ना जाइए, थोड़ा सा खुद भी सोचिएगा, रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। स्टॉक अभी नीचे भले ही ना जाए, वैसे जा सकता है नीचे और भी, अभी ऐसे कोई चांसेस नहीं, अगर मार्केट में प्रेशर बना रहा तो स्टॉक इस लेवल से भी नीचे आ सकता है। लेकिन इस लेवल पर अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बाय ऑन डिप के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट का प्रेशर खत्म नहीं हुआ है। एफआई की सेलिंग अभी भी चल रही है। जब तक एफआई की सेलिंग का प्रेशर खत्म नहीं होगा तब तक मार्केट में इस तरह का दबाव बना रहेगा और स्टॉक और नीचे की तरफ जाता रहेगा। और अगर और स्टॉक नीचे जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉस होने वाला है। लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तब भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इस स्टॉक में जाना है, बहुत बड़े अमाउंट के साथ इस स्टॉक में नहीं जाना है। अगर आप बहुत बड़े अमाउंट के साथ इस स्टॉक में जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है, इस तरह के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो आप बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए इस स्टॉक में, इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री न मत लेना, या फिर आप खुद से अच्छे से रिसर्च करना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, आपका डाउट कॉमेंट में आपका सॉल्व कर सकूँ। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? किन किन के पास ये स्टॉक है, कोई प्रॉफिट में, कोई लॉस में? अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी पीसी ज्वेलर्स में किन किन लोगों को स्प्लिट वगैरह मिला था, जिन्होंने पहले बाई किया था, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।